ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। आज हम एसिड बेस केमिस्ट्री की अपनी तीसरी वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं। पहली दो वीडियोस में हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट और ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था कि H पॉजिटिव डोनर या फिर OH नेगेटिव डोनर जो है वो एसिड या बेस होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट रिस्पेक्टिवली, और साथ के साथ ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग ये जान दिया था कि H पॉजिटिव डोनर जो होगा वो एसिड होगा, लेकिन साथ के साथ H पॉजिटिव एक्सेप्टर जो होगा वो बेस होने वाला है। बट अब हमें क्या जानना है, अब हम तीसरी थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज लेविस कंसेप्ट या फिर लेविस थ्योरी भी इसे बोल दिया जाता है, कोई फर्क नहीं है। लेविस कंसेप्ट क्या बोलता है कि एक एसिड वो होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इट इज एन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, और बेस जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा। मतलब कि इस लेविस ने जो बेसिस उठाया था एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए, वो उठाए थे इलेक्ट्रॉन पेयर। हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पेयर अगर कहीं प्रेजेंट होता है तो उसे लोन पेयर बोलते हैं, लोन पेयर। तो इस लोन पेयर की क्या कहानी है इस एसिड और बेस के अंदर, वो समझाई थी लेविस कंसेप्ट ने। आर्हीनियस ने सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में बताया था कि H पॉजिटिव दे देगा तो वो एसिड होगा, OH नेगेटिव दे देगा तो वो बेस होगा। ब्रोंस्टेड लोरी ने कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का कांसेप्ट जरूर उठाया बीच में, वो भी बहुत अच्छा कांसेप्ट है, आप जाकर जरूर देखिए पिछली वीडियोस के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर कांसेप्ट के अंदर क्या बात हो रही थी, सबसे पहली बात ये है कि ये जो कांसेप्ट था वो मेजरली लगता था हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ज्यादातर जितने भी कंपाउंड बन रहे थे वो हमारे कोऑर्डिनेटिव कंपाउंड बन रहे थे, या फिर जिन्हें हम डी ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, डी ब्लॉक केमिस्ट्री। अगर जनरल रिएक्शन इसकी समझ ली जाए तो कुछ ऐसा होगा कि एक एसिड होगा, एक बेस होगा, इस बेस के पास में कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस एसिड को डोनेट कर देगा और बीच में एक बॉन्ड बना देगा जिसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जिसको नहीं पता है उनको बता दिया जा रहा है कि आयनिक बॉन्ड के अंदर हम कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन को एक साथ कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसके पास, एक एसिड के पास। तो बेस और एसिड इस तरीके से वहां पर डिफाइन किए गए। अगर कुछ जनरल एग्जांपल ले लिए जाए तो आप देखते हो H3O पॉजिटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन, हम जानते हैं कि H पॉजिटिव आयन या फिर प्रोटॉन जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता तो वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में एग्जिस्ट करेगा, या फिर अगर सॉल्वेंट अमोनिया है तो अमोनिया के साथ में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन किस फॉर्म में करेगा, अब इस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है या फिर इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस H पॉजिटिव के पास में चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस H पॉजिटिव के पास में चले जाएंगे, यहां पर H3O पॉजिटिव बन जाएगा और यहां पर NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। एक्चुअल में ये कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड ही है, एक ऑक्सीजन का और एक वाटर मॉलिक्यूल का, एक हाइड्रोजन का और एक अमोनिया मॉलिक्यूल का। तो इस तरीके से हम अपने एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं। आगे भी कुछ जनरल एग्जांपल्स हम ले लेते हैं एक दफा, उसके बाद हम थोड़ी सी स्पेशलिटी पढ़ेंगे कि कौन एसिड होने वाला है और कौन बेस होने वाला है। तो मान लो अगर हम एसिड की बात करें, हमने बोल दिया कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होने वाला है। अगर आपको ध्यान रखने में कंफ्यूजन होती है तो ध्यान रखो A फॉर एसिड एंड A फॉर एक्सेप्टर, तो वहां से आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एसिड एक्सेप्ट करेगा और बेस डोनेट करेगा। कुछ जनरल एग्जांपल अगर ले लूं तो हम देख रहे हैं BF3 प्लस F नेगेटिव, BF3 प्लस अमोनिया, कॉपर ले सकते हैं, इसके साथ में साइनाइड आयन डाल सकते हैं 6, हम एल्यूमिनियम ले सकते हैं, इस एल्यूमिनियम के साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स डाल सकते हैं, 6 डाल दो। तो अब आप यहां पर देखो ये जनरली जो है ये कोऑर्डिनेटिव कंपाउंड ही है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, इस बोरोन के पास यहां पर क्या होगा, कोई ना कोई एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगी, और बोरोन के बारे में हम जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, दैट मींस इट हैज 2 and 3, और इसका मतलब अगर 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है तो यहां पर ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट पड़ी है। पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग होने के बाद हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब ये p ऑर्बिटल जो है वो खाली है। इस p ऑर्बिटल के अंदर वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यहां से इस नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, यहां पर जो लोन पेयर पड़ा है यहां से इसको एक्सेप्ट कर लेगा। कॉपर के पास भी d ऑर्बिटल खाली होती है,
ये जो साइनाइड आयन है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और ये भी इसको क्या करते हैं, डोनेट कर देंगे। H2 मॉलिक्यूल के पास ऑक्सीजन के पास होते हैं तो ये भी इसके d ऑर्बिटल में क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो जहां जहां से इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है उन सभी को मैं क्या बोल रहा हूं, बेस बोल रहा हूं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले रहा है उन्हें मैं क्या बोल रहा हूं, एसिड बोल रहा हूं। तो कंपाउंड फाइनली हमारे क्या बन रहे हैं यहां पर, ये बन रहा है BF4 नेगेटिव, ये बन रहा है BF3 और एक के बीच में कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड फॉर अमोनिया। यहां पर हमारे पास एक ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है CuCN42 नेगेटिव, यहां पर हमारे पास फिर से कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड बन रहा है दैट इज +3। तो इस तरीके से हमारे पास हमें एसिड और बेस एक साथ लेने होंगे और इस कांसेप्ट को समझना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा वो बेस होगा और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा, AA4 एसिड एंड AA4 एक्सेप्टर। तो जनरली इतना सा ही कांसेप्ट था, वो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। अगर इन जनरली फिर से इसको अगर एक छोटी सी डेफिनेशन में खत्म कर दिया जाए, मतलब एसिड्स को क्लासिफाई कर दिया जाए कि कौन एसिड होंगे कौन बेस होंगे। बेस के पास तो दो ही चीजें होने वाली हैं। अगर मैं बेस को डिफाइन कर रहा हूं तो बेस के पास सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज है, या तो उसके पास चार्ज होगा, एनायन होने वाले हैं दैट इज नेगेटिव चार्ज, या फिर उसके पास लोन पेयर होने वाला है। इन जनरल वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं उसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल। तो बेस की डेफिनेशन तो यहां पर खत्म हो जाती है, बट एसिड की डेफिनेशन थोड़ी लंबी जा सकती है। एसिड के केस में सबसे पहला कि हमारे पास मेटल कैटायंस होंगे, साइज छोटा होने वाला है। Anions are generally larger than the cations। तो मेटल कैटायंस होंगे दैट इज आप फॉर एग्जांपल लिख सकते हो Fe+2, Fe+3, कॉपर+2, ये सब कैसे एक्ट करने वाले हैं, हमारे पास एसिड एक्ट करने वाले हैं। दूसरा, कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे, आपने देखा था BF3 के केस में जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगी, which have empty orbitals like what, like BF3, like AlF3, aluminium ट्राइक्लोराइड। एक और अगर मैं एग्जांपल लूं तो आप देख सकते हो बहुत से कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिनके एटम डिफरेंस ज्यादा होता है बट उनके पास मल्टीपल बॉन्ड भी होता है। फॉर एग्जांपल CO2, फॉर एग्जांपल SO2, बहुत सी जगह पर ये भी जो है वो एसिड एक्ट कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। अगर कार्बोनेट आयन बना दिया जाए तो O2 नेगेटिव प्लस CO2, तो यहां पर CO3 डबल नेगेटिव दैट इज कार्बोनेट आयन। तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर डिफाइन कर दिया जाए तो हम इसे क्या बोलने वाले हैं, which have multiple bond, which have multiple bond between atom of different electronegativity। एक और लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो भी हमें समझना जरूरी है। कई बार क्या होता है, हमारे पास जो कंपाउंड है उसका जो सेंट्रल मेटल एटम है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण वो क्या करता है, अपनी जो ऑक्टेट है उसको एक्सटेंड कर सकता है। जैसे कि आपने सुना भी होगा सिलिकॉन है, सिलिकॉन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक भी अपनी जो वैलेंसी है वो शो करता है, जब हमने अपने ऑक्सीजन फैमिली के बारे में पढ़ा था। तो यहां पर हम वो भी लिख सकते हैं कि जो SiF4 होगा, है ना, या फिर SF4 होगा, वो क्या कर सकता है, फर्दर एज एन एसिड एक्ट कर सकता है, बिकॉज ये फर्दर आयन एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर एग्जांपल में लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हो SiF4 + 2F नेगेटिव, तो ये बना सकता है SiF6। तो इस तरीके से हमने लेविस एसिड और लेविस बेस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत कुछ जान लिया, इससे ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। आई थिंक आपको इससे कुछ क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।